हर गली मोहल्ले में एक छोटा डॉन होता है। हमें याद है जब हम छोटे होते थे, गली मोहल्ले में खेलते थे। जो कंचे खेलते हैं गली मोहल्लों में बच्चे। आप आजकल तो पता नहीं खेलते हैं या नहीं खेलते। तो हमें याद है कोई ना कोई एक छोटा डॉन होता था जो हमसे तो बड़ा होता था, सेहत में भी हमसे काफ़ी तगड़ा होता था। तो वो ज़बरदस्ती हमारे साथ खेलने शुरू हो जाता था। उसका मकसद होता था हमें ह्यूमिलेट करना और हमसे वो हथियाना, जो हमारे पास गोलियां होती थी या कंचे जिसको बोलते हैं। तो हमें मजबूरन उसको साथ खिलाना पड़ता था, क्योंकि नहीं तो वो मारता था हमें। फिर ऐसा ऐसा हम बड़े होते गए, हमें थोड़ा शऊर आ गया। फिर हमने सोचा कि क्या कर लेगा हमारा। फिर हम क्या करते थे, जब जब थोड़ा बड़े हो जाते थे तो हम उसको कहते थे भैया हमने नहीं खिलाना तुम्हें। तो वो क्या करता था, उसका माइंड सेट होता था अगर मैं नहीं खेलूँगा तो आप लोगों को भी नहीं खेलने दूंगा। मतलब आपको याद होगा ना वो क्या करता था। वो फिर जो हमारा वो गड्ढा खोदा होता था ना, उसके लिए गोलियों के लिए, तो उसमें वो पेशाब कर देता था ताकि ये हमें नहीं खेलने देते तो ये भी ना खेलें। तो यही सिचुएशन अमेरिका सरकार और हमारे पाकिस्तान की है। जब हम इमेच्योर थे या हमारे पास इतनी अच्छी लीडरशिप नहीं थी, तो हम उनके हर डू एंड डू नॉट पे अमल करते थे, क्योंकि हमारी मजबूरी थी। हम थोड़े साइकोलॉजिकली डरते भी थे कि अमेरिका सरकार नाराज़ हो जाएगा हमसे। हमने अफ़गानिस्तान में भी उसका साथ दिया, जहाँ जहाँ पे उसने कहा हमने उसका साथ दे दिया। और नतीजा क्या निकला आप लोगों के सामने है। 80,000 से ज़्यादा हमारी कैजुअलिटीज़ हो गई। कितना हमारा फाइनेंशियली नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। फिर भी आखिर में ट्रंप ने हमें क्या क्या कहा, हमने इनको 33 बिलियन डॉलर, 33 ट्रिलियन डॉलर हम इनको दे दिया और इन्होंने हमें धोखा दिया। तो अभी ज़रूरत इस बात की है, क्या वाकई हमें अमेरिका के साथ चलने की ज़रूरत है? क्या हम इतने इमेच्योर हैं कि हमारी अपनी कोई ख़ारजा पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, कोई अपना फ़ैसला नहीं होना चाहिए? तो ये इमरान ख़ान ने फ़ैसला किया है अभी कि मैंने अमेरिका के दबाव में नहीं आना, क्योंकि दुनिया देख रही है कि अमेरिका की अब कितनी पावर रह गई है, या क्या उसके फ़ैसले कैसे वो अब दुनिया को डिक्टेट कर सकता है या नहीं कर सकता। सब कुछ हर किसी के सामने है, क्योंकि उसके सामने अब चाइना सर उठा रहा है। उठा क्या रहा है, बल्कि अच्छी खासी उसकी ट्रेड हो गई है, वो अच्छा खासा ताकतवर मुल्क बन गया है। रशिया भी कोई छोटा मुल्क नहीं है। तो अब जब पाकिस्तान ने न्यूट्रल होने का फ़ैसला किया, हमारी ख़ारजा पॉलिसी ने एक एज ए सॉवरेन स्टेट स्टैंड लेने का फ़ैसला किया, तो फिर जिनके जहन में हुई है ना ग़ुलामी अमेरिका सरकार की, उन्होंने बहुत शोर मचाया कि देखो हमें आइसोलेट हो जाएंगे, हमारी पूरी ट्रेड हमारी यूनियन उनके साथ है, मगरबी ममालिक के साथ, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमारी मईशत पहले ही तबाह हो गई है। तो वो लोग जो कह रहे थे कि पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, सारी मईशत इसने तबाह कर दी, सारा इकोनॉमिक सिचुएशन का इसने बेड़ा गर्क कर दिया, तो अभी हमारे पास क्या है हारने के लिए? हमारे पास कुछ नहीं है मुताबिक उनके। तो क्या कर लेगा हम अमेरिका हमारा? ईरान पे भी उसने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं कितने अरसे से। तो क्या ईरान के लोग ज़िंदा नहीं रह रहे? क्या वो भूख से मर रहे हैं? अच्छे हालात हैं उनके भी। अच्छा, अभी रशिया के ख़िलाफ़ किस किस ने वोट नहीं दिया? पाकिस्तान ने नहीं दिया, इंडिया ने नहीं दिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, इन सब ने नहीं दिया वोट, चाइना ने नहीं दिया। तो क्या वो सिर्फ पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगाएगा या सब पे लगाएगा? वो शरारती बच्चे की तरह उसने किया कि 2015-16 का एक केस चल रहा था नेशनल बैंक पाकिस्तान का, तो उसमें उसने लगा दिया कि अभी 55 मिलियन डॉलर का आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो उसके बदले में फिर यूएई ने क्या किया, उन्होंने कुछ जेट लेने थे उनसे, F-34 है कि F-38 है, तो उन्होंने वो डील कैंसिल कर दी। अभी वो चाइना के पास जा रहे हैं उसी वो जेट लेने के लिए। तो कुछ भी नहीं होगा। हमने कोई रशिया की साइड नहीं ली है, हमने किसी और मुल्क की साइड नहीं ली है। हम एज ए न्यूट्रल स्टेट हम चल रहे हैं, तो हमें चलना चाहिए। मुश्किलात तो आएंगी, कुछ ना कुछ मसाइल भी आ सकते हैं, तो हमें साबित कदम रहने की ज़रूरत है। बाकी ये लोग
जितने भी पहले फैसले किए इमरान खान ने, सब पे इन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, कोविड पे किया, बाकी कई मसले मसाइल थे जिन पे इन लोगों ने बहुत तनकीद की, लेकिन वक्त और दुनिया ने फिर साबित किया कि उसके फ़ैसले बहुत अच्छे थे। अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान सरवाइव करेगा और अच्छा सरवाइव करेगा, इंशाल्लाह अच्छे मकाम पे पहुंचेगा। हमें अपनी लीडरशिप पे फ़ख्र होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।